हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 27 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुकदमा। बेट बशीराबाद पुलिस ने पोक्सो केस की मुतासिरा लड़की की शनाख्त जाहिर करने वाले 27 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहकीकात जारी है। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने वालों पर इल्जाम है कि पैसे लेकर इन अफराद ने लड़की की शनाख्त जाहिर की है। इनके खिलाफ भी पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पोक्सो केस का मुलजिम बंडी साई भगीरथ को जेल में कोई वीआईपी सहूलत नहीं, दूध और ब्रेड पर गुजारा। पोक्सो केस में अदालती तहवील के तहत हैदराबाद के चरलापल्ली सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया बंडी साई भगीरथ को जेल हुकाम ने आम कैदियों के साथ ही रखा है। हुकाम के मुताबिक इसे किसी भी किस्म की खुसूसी सहूलत फराहम नहीं की गई और जेर समात कैदियों के लिए मुख्तस बैरक में ही मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि पोक्सो केस में नामजद भगीरथ को अदालत ने 2 हफ्तों के रिमांड पर भेजा है। पुलिस हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब तकरीबन 2 बजे इसे चरलापल्ली जेल ले गई, जहाँ जेल हुकाम ने तकरीबन 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना और दीगर जरूरी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद इसे बैरक में मुंतकिल कर दिया। जरा के मुताबिक भगीरथ को जिस बैरक में रखा गया है वहां दीगर कैदियों की आमदोरफ्त महदूद कर दी गई है और जेल महकमे के आला हुक्काम ने अमले को इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायतें जारी की हैं। इत्तलात है कि भगीरथ ने जेल में फराहम किया जाने वाला रोजाना का नाश्ता और इतवार को दिया जाने वाला गोश्त पर मुश्तमिल खाना नहीं खाया, बल्कि जेल कैंटीन से मंगवाया गया दूध और ब्रेड इस्तेमाल किया। दरियास्ता भगीरथ केस की तहकीकात अब तक जमा किए गए शवाहिद, मुलजिम से हासिल की जाने वाली मालूमात और मजीद सबूत इकट्ठा करने के मामलात पर SIT अफसर रीतिराज और दीगर आला हुक्काम ने इतवार के रोज जायजा इजलास मुनक्किद किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने ईद उल अजहा के दिन एग्जाम्स की तारीख तब्दील करने का कर दिया ऐलान। बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा कबूल। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से 28 मई को ईद उल अजहा के पेश नज़र उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री एग्जाम्स की तारीख तब्दील करने के मुतालबे को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कबूल कर लिया। इस सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा सरकारी छुट्टियों के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नज़र 27 मई चारशंबे को कोई एग्जाम मुकर्रर नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि अगर रोयत हिलाल की बुनियाद पर ईद उल अजहा की सरकारी तारीख में कोई तब्दीली होती है तो एग्जाम्स के शेड्यूल में भी मुनासिब तरमीम और नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले तमाम तलबा और कॉलेजेस को हिदायत दी गई है कि वो ताज़ा तरीन इत्तलात और सरकारी ऐलानात के लिए यूनिवर्सिटी की सरकारी वेबसाइट मुसलसल मुलाहिजा करते रहें। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 300 अफराद पकड़ गए। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में 300 खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ा गया। पकड़े गए अफराद की दर्जाबंदी उनके खून में अल्कोहल की मकदार के लिहाज से की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 232 अफराद के खून में शराब की मकदार 36 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम के दरमियान पाई गई, जबकि 35 अफराद के खून में ये मकदार 201 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम और 33 अफराद में 301 मिलीग्राम से 550 मिलीग्राम तक रिकॉर्ड की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक 1 जी हनुमंत राव ने बताया कि इन तमाम मुलजिमीन को मुतल्लका अदालतों में पेश किया जाएगा। साइबराबाद पुलिस ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि हालत नशे में गाड़ी चलाना एक संगीन जुर्म है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अगर कोई शख्स नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पाया गया और इसकी वजह से कोई मुहलिक हादसा पेश आता है तो ऐसे अफराद के खिलाफ BNS की दफ़ा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। माह ज़िलहिज्जा का चांद नजर नहीं आया। हैदराबाद दक्कन की मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि माह ज़िलहिज्जा 1447 हिजरी का चांद नजर नहीं आया। कमेटी की जानिब से मौसूला इत्तलात और शहादतों का जायजा लेने के बाद ये ऐलान किया गया कि इतवार 17 मई 2026 को माह ज़िलहिज्जा का चांद नजर नहीं आया। इसके मुताबिक इकुम ज़िलहिज्जा मंगल 19 मई को होगी। एलामिया के मुताबिक ईद उल अजहा 28 मई 2026 बरोज़ जुमेरात मनाई जाएगी। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा गरज चमक और बिजली गिरने का इम्कान, महकमे मौसमियात ने कहा। महकमे मौसमियात ने इतवार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला के अलग अलग मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं और बिजली की गरज चमक के साथ तूफान का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन अजला के मुतासर होने का इम्कान है इनमें मुलक, भद्दादरी, कुत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्त्री, नारायणपेट और जोगलम्बा गदवाल शामिल है। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया कि इसी के दौरान रियासत भर में चंद मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री का बतदरीज इजाफा मुतवक्को है। 18 मई से 23 मई तक तेलंगाना भर में मौसम के आमतौर पर खुश्क रहने का शदीद इम्कान है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1 या 2 मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत आदिलाबाद में 44.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
मानसून खलीज बंगाल पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज ऐलान किया है कि जुनूब मगरबी मानसून ने खलीज बंगाल, बहरे अरब और अंडमान निकोबार जज़ायर के बाज़ इलाकों में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिनों में मानसून मज़ीद कई इलाकों तक फैलने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने जुमे के रोज़ ही ऐलान किया था कि इस महीने की 26 तारीख को मानसून के केरला के साहिल से टकराने का इम्कान है। वीडी सतीशन बने केरला के नए चीफ मिनिस्टर। 10 वर्षों के बाद रियासत में कांग्रेस की इख्तिदार में वापसी। वीडी सतीशन केरला के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरला के गवर्नर ने वीडी सतीशन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। चीफ मिनिस्टर समेत 21 अरकान असेंबली वजारत के ओहदे का हलफ ले रहे हैं। सतीशन के मुताबिक 60 साल बाद केरला में पूरी काबीना एक साथ हलफ उठा रही है। सतीशन से पहले केरला के तीसरे चीफ मिनिस्टर आर शंकर ने 1962 में अपनी पूरी काबीना के साथ हलफ लिया था। हलफ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस इख्तिदार वाली रियासतों के सीएम भी मौजूद रहे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया भी हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद रहे। हलफ बर्दारी तकरीब में खव्वास और अवाम ने शिरकत की। सेंट्रल स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। कांग्रेस की क़यादत में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने केरला में 10 साल बाद इख्तिदार में वापसी की है। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को अचानक आग लग गई। मुसाफिरों ने कूदकर जान बचाई। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर पटना जाने वाली सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। यह हादसा सुबह तकरीबन 6 बजे उस वक्त पेश आया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। इत्तलात के मुताबिक जनरल बोगी के टॉयलेट हिस्से से अचानक धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद मुसाफिरों और रेलवे अमले में खलबली मच गई। देखते ही देखते आग पूरी बोगी में फैल गई, जिससे खौफजदा मुसाफिर जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर निकल आए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ, मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला कई फायर टेंडर्स के साथ मुकाम पर पहुंच गया और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया, जिसके बाद काफी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में एक बोगी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गई। तहम रेलवे अमले की बरवक्त कार्रवाई की वजह से तमाम मुसाफिर महफूज रहे। इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि हुक्काम ने वाक़े की मुकम्मल तकनीकी जाँच के अहकाम जारी कर दिए हैं। गायों की उम्र का सबूत दो। बंगाल में बीजेपी रुकन असेंबली रेखा ने गायों के बर्थ सर्टिफिकेट पेश करने का मुतालबा किया। मगरबी बंगाल में बीजेपी रुकन असेंबली रेखा पात्रा की जानिब से गाय ले जाने वाली एक गाड़ी को रोककर इनके बर्थ सर्टिफिकेट तलब करने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। इस वाक़े पर सियासी हलकों में शदीद तनक़ीद की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक रेखा पात्रा ने हंगलगंज इलाके में गायों को ले जाने वाली गाड़ी को रोक लिया और जानवरों को नीचे उतार दिया। उन्होंने कहा कि ज़बा खानों तक गायों की मुंतकिली के लिए इनकी उम्र 14 साल से ज़ायद होना ज़रूरी है, लिहाजा इनके पैदाइशी सर्टिफिकेट्स दिखाए जाएँ। रेखा पात्रा ने दावा किया है कि रियासती हुकूमत ने ज़बा खानों को मुंतकिल किए जाने वाले मवेशियों के ताल्लुक से सख्त क़वायद नाफिज किए हैं। दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली केनाल घोष ने इस मामले पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए तंज़े अंदाज में कहा कि अगर माजी में किसी डबल इंजन बीजेपी हुकूमत वाली रियासत में गायों के ऐसे सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हों तो वो आवाम के सामने पेश किए जाएं। 60 किलो की दादी ने उठाया 110 किलो वजन, जिम में सब देखते रह गए, वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आमतौर पर जिम में भारी वजन उठाते हुए नौजवान ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार एक दादी ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि लोगों के होश उड़ गए। तकरीबन 60 किलो वजन की इस बुजुर्ग खातून ने जिम में 110 किलो वजन उठाकर सबको चौंका दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी पूरी तैयारी के साथ जिम में मौजूद है और बगैर किसी हिचकिचाहट के भारी वजन उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इर्द गिर्द खड़े लोग भी पहले तो इन्हें देखकर हैरान होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एतमाद के साथ 110 किलो वजन उठाती है तो वहां मौजूद सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। इनकी ताकत, तवाज़ुन और फोकस देखकर ये साफ समझ आता है कि उम्र सिर्फ एक अदद है, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी मुमकिन है। ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है और लोग दादी के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। रूसी तेल पर अमेरिकी छूट खत्म, क्या भारत में फिर महंगा होगा पेट्रोल और डीजल? दुनिया इस वक्त तेल के संगीन बहरान से गुजर रही है और अबनाए हरमुज़ में जारी कशीदगी ने आलमी तवानाई बाजार को शदीद मुतासर कर दिया है। तेल बरदार जहाज़ों की नकलो हरकत सुस्त पड़ने से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसे में अमेरिका की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर दी गई रियायत ख़त्म किए जाने के फैसले ने भारत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इब्तिदाई तौर पर अमेरिका ने चंद ममालिक को रूसी तेल खरीदने में महदूद छूट दी थी, जिसकी वजह से भारत मुसलसल रूस से सस्ता खाम तेल दरामद करता रहा। इस रियायत के बदौलत भारत आलमी तेल बहरान के बड़े झटके से काफ़ी हद तक महफूज रहा, लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया ने इस छूट में तोसी ना करने का फैसला किया है, जिसके बाद भारतीय तवानाई शोबे पर दबाव बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। बहरीन के मुताबिक यह फैसला सिर्फ सिफारती या कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की मईशत के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। अबनाए हरमुज़ में जारी कशीदगी की वजह से तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर हुई है, जबकि इंश्योरेंस लागत में भी ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। जंगी हालात से पहले खाम तेल की कीमत तकरीबन $72 फी बैरल थी, जो अब बढ़कर $105 फी बैरल से पार कर चुकी है। भारत इस वक्त
वक्त दोहरी मुश्किल में घिरा हुआ है। एक तरफ मशरक़ी वस्ता में तेल की सप्लाई गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, तो दूसरी जानिब रूसी तेल पर पाबंदियों का खतरा दोबारा मंडरा रहा है। ऐसे वक्त में जब मुल्क में ईंधन की कीमतों में हाल ही में तकरीबन 3 रुपये फी लीटर इजाफा किया जा चुका है, आवाम में ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगे होंगे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का ऐलान। 31 मई से उम्रा वीज़ों का इजरा और ज़ायरीन की आमद शुरू होगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने 1448 हिजरी के उम्रा सीज़न के कैलेंडर का ऐलान करते हुए कहा है कि 31 मई 2026 से उम्रा वीज़ों के इजरा और उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद का आगाज़ होगा। वज़ारत के मुताबिक 21 जून 2026 से ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो सकेंगे और नुसुक ऐप के जरिए उम्रा परमिट भी हासिल कर सकेंगे। ऐलान के मुताबिक उम्रा वीज़ों के इजरा की आखिरी तारीख 9 मार्च 2027 मुकर्रर की गई है, जबकि ज़ायरीन की मुमलिकत में दाखिले की आखिरी तारीख 23 मार्च 2027 होगी। वज़ारत हज उम्रा ने मज़ीद बताया कि 7 अप्रैल 2027 उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब से रवानगी की आखिरी तारीख होगी। वज़ारत ने उम्रा खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों और बैरूनी मुल्क एजेंट्स को हिदायत दी है कि वो मुकर्ररा शेड्यूल और तमाम सरकारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें ताकि ज़ायरीन को मियारी सहूलतें फराहम की जा सकें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।